तो सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। तो आज हम चर्चा करेंगे माई एसक्यूएल के ऊपर। बेसिकली W3 स्कूल का एक ट्यूटोरियल कह सकते हो या फिर डॉक्यूमेंटेशन जो माई एसक्यूएल के बेसिक्स को डिस्कस किया है काफ़ी अच्छे से। तो हम इसी को विजिट करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, हर चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो अगर माई स्कूल का इंट्रोडक्शन देखें तो इट्स अ पॉपुलर ओपन सोर्स RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ओपन सोर्स है, फ्री भी है, स्मॉल और लार्ज एप्लीकेशन दोनों के लिए यूज करते हैं इसको। और अगर बात करें कब बनाया गया था, 95 में आया था ये। अब अभी करेंटली इसे ओरेकल ने एक्वायर कर लिया था, मतलब बाद में एक्वायर कर लिया था ओरेकल ने। तो ओरेकल कॉर्पोरेशन इसे मैनेज करता है। ठीक है, और चलेगा माई एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल का एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर डीलिंग विद सच रिलेशनल डेटाबेसेस। ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं, हम इंसर्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपडेट एंड डिलीट डेटाबेस रिकॉर्ड। ठीक है, तो ठीक है, ये बहुत ही बेसिक बातें हो गई। अब क्या करते हैं कि कोड समझते हैं कि कैसे कोड लिखते हैं MySQL में या फिर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ टाइम हमें टेबल दिया रहता है, तो टेबल से चीज़ें क्वेरी करनी होती है। ठीक है, ये होता है DML, तो इसे बोलते हैं हम। ठीक है, DML होता है, DDL होता है। तो DML में हम बेसिकली मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ मैनिपुलेशन का ही पार्ट होता है। बेसिकली हमारे पास टेबल दिया होता है, टेबल से हमें कुछ एक्सट्रैक्ट करना होता है, कुछ फिल्टर आउट करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं। तो एक तरीका होता है, ये कोड होता है, सिंटेक्स टाइप का समझो अभी तक। ठीक है, तो सेलेक्ट कॉलम वन कॉमा कॉलम टू फ्रॉम टेबल नेम। तो बेसिकली इससे क्या होता है, कॉलम वन और कॉलम टू, लेट्स से कि डॉट 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 यहाँ पे भी नहीं है, तो हम कॉलम वन टू स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, तो गेटिंग ओनली टू कॉलम्स फ्रॉम द टेबल, टेबल नेम से। तो ये कोड होता है। ठीक है, सिंटेक्स है ऐसा। और अगर सारे कॉलम्स चाहिए, मतलब तुम्हें पूरा टेबल ही डिस्प्ले करना है, तो वही सिलेक्ट एस्टेक्स मार्क फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो जस्ट कौन से कॉलम डिस्प्ले करने होते हैं, इसके लिए हम ये यूज करते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम कॉलम, सेलेक्ट कॉलम नेम जो जो डिस्प्ले करना है फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, वेयर क्या होता है, वेयर कंडीशन के लिए होता है, मतलब जैसे एफएल्स होता है ना, एफएल्स में बात करना है काइंड ऑफ कंडीशन, फिल्टर करने के लिए, डेटा फिल्टर करना है। मान लो तुम्हारा टेबल है, तूने कहा कि वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, मुझे वही आईडी तो इसका वैल्यू 2 हो। वेयर डेट इज इक्वल टू, आज क्या है 10 दिसंबर, तो जब डेट 10 दिसंबर हो, सिर्फ मुझे वही रोज या रिकॉर्ड्स निकाल के दो। तो यही होता है, हमने सेलेक्ट किया कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, और वेयर कोई कंडीशन होती है। एग्जाम्पल तो अगर लिखा हो तो मान लो यहाँ गया, हम लिखा कि वेयर एड्रेस इज इक्वल टू ये, वेयर स्ट्रीट 57, हमने ये लिख दिया। या फिर वेयर सिटी इज इक्वल टू बर्लिन, वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूके। ठीक है, तो मतलब वही पार्टिकुलर रो में निकाल के देगा मुझे। ठीक है, और हमने जो कॉलम सेट किया वही कॉलम निकाल के देगा। मान लो मैंने किया सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम दिस टेबल, मान लो टेबल का नाम कस्टमर है, सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम कस्टमर, वेयर लगा दिया, वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूके, तो यूके कंट्री इस वीसी की है, एड्रेस क्या है ये, तो ये हमें रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, गेट 120 हैनोवर स्क्वायर। ठीक है, तो वेयर इज, बस डेटा फिल्टर करने के लिए स्टार्टिंग में कंडीशन लगा देते हैं, तो वही वेयर हो जाता है। और सिंपल ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है एंड एंड और। तो अगर तुम सिंपल एक कंडीशन लिखे हो तो एक कंडीशन हो जाता है, लेकिन अगर एंड एंड और कॉन्सेप्ट आता है कि एंड एंड और तो पता है ना, जैसे हम लोग कोड सिंपल कोडिंग करते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है। दोनों का ट्रू है तो एंड ट्रू देगा, अगर एक भी फॉल्स हो तो एंड फॉल्स रिटर्न करता है। ऐसे सिंपली और कॉन्सेप्ट में पता है तो वही एंड और लगा देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशन को एक साथ रखने के लिए एंड एंड और, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और मान लो तुम्हें डेटा को सॉर्ट करना है, तो सॉर्टिंग का मतलब यूज करते हैं ऑर्डर बाई, ये भी सिंटेक्स है। अगर तुम कंप्लीट बिगनर हो तो ट्रीट इज सिंटेक्स। ठीक है, बाद वाले सिंटेक्स से ट्रीट करेंगे यार। अगर ऑर्डर बाई ना तो कुछ कंपनी कुछ और डिफाइन करती तो कुछ और यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्डर बाई डिफाइंड ऑर्डर बाई यूज करते हैं। तो डिफाइन कैसे करते हैं, ऑर्डर बाई कॉलम वन कॉलम टू, फिर अगर असेंडिंग लिखा तो असेंडिंग वाइज होगा, डिसेंडिंग लिखा डिसेंडिंग वाइज होगा। ठीक है, और में दो कॉलम कॉलम लिख दिया, कॉलम वन बाई कॉलम टू। इसका मतलब क्या है, अगर कॉलम वन की वैल्यू सेम हो गई, मतलब दोनों कॉलम में वैल्यू ए हो गई, तो इसमें कॉलम टू को देखो कौन सा छोटा है। समझ गए, पीस है। असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, असेंडिंग बाई डिफॉल्ट ले लेता है, लेकिन डिसेंडिंग में लिखना पड़ता है, पर फिर भी तुम यूज कर सकते हो। तो कैसे करना है, ऑर्डरिंग इसलिए यूज करते हैं, ASC असेंडिंग और DSC फॉर डिसेंडिंग। ठीक है, अब आता है इंसर्ट इनटू। मान लो तुमने कोई टेबल क्रिएट कर ली, मतलब बहुत एम्प्टी टेबल है या फिर कोई और टेबल एग्जिस्ट करता है, उसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है और वैल्यूज ऐड करनी है, रोज ऐड करने हैं, तो कैसे करेगा। तो उसके लिए ये आता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ये बताए कौन से कॉलम्स में ऐड करनी है और क्या वैल्यूज ऐड करनी है, आराम से। तो इंसर्ट इनटू
टेबल नेम, क्या कॉलम्स किस कॉलम में ऐड करनी है और क्या वैल्यूज ऐड करनी है, ठीक है। लेकिन इस चीज को हटा देते हैं, अगर मान लो तुम्हें सारे कॉलम्स को यूज करना है, मतलब टेबल के सारे कॉलम्स में ऐड करना है, तो उसको हटा भी सकते हो, ठीक है। तो इफ यू आर एडिंग एरर्स फॉर ऑल द कॉलम्स यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम, मतलब पर्टिकुलर कॉलम्स में ही ऐड करना है, तो इस तरीके से कॉलम नेम लिखना अच्छा होता है, ठीक है। तीसरा इतना ही, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, तो होता है कि नल्स को कैसे हैंडल करें। तो यार माई एसक्यूएल में या फिर एसक्यूएल लैंग्वेज में नल बहुत स्पेशल हो जाते हैं, नल को अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो एक्चुअली नल्स पे हम ऑपरेटर नहीं लगा सकते, तो अगर तुम नल को पास किया ऐसे इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमेशा फॉल्स आ जाता है, तो हमें रिटर्न करना पड़ता है ये इज नल या फिर इज नॉट नल, ऐसे चेक करना पड़ता है नल को स्पेशली। तो मान लो तुम्हें देखना कि कोई कोई रो है या तो फिर बेसिकली, हाँ ठीक है, किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए पर्टिकुलर रो में हमने देखा नल वैल्यू है, नल वैल्यू हमें पता है, हम डेटा के बंदे, डेटा नल वैल्यू हम देखते रहते हैं हमेशा पांडास वाले टेबल्स में, डेटा फ्रेम में, ठीक है। तो वही सेम नल ही एक तरह से है। तो हमें ऑब्जर्व किया कि नल है, तो उसे कैसे फेच कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो ऐसे डायरेक्टली इक्वल टू नल नहीं लिख सकते, तो लिखना होता है इज नल या फिर इज नॉट इक्वल टू नल, ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन लगाओगे इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, फॉल्स काम ही नहीं करता उस नल पे, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान देना कि नल पे काम करना तो यही इज या इज नॉट यूज करते हैं, ठीक है। और होता है कि अपडेट, तो अपने बेसिकली डेटा को अपडेट करने के लिए होता है, तो यूज कर लिया अपडेट सेट यूज कर लेते हैं और कंडीशन मार देते हैं वेयर, ठीक है। तो हम लिखते हैं अपडेट सेट, क्या सेट करना है और कंडीशन डालते हैं कहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो अपडेट टेबल नेम, किस कॉलम को चेंज करना है कैसे और किस जगह करना है कंडीशन, ठीक है। अच्छा, अभी मैं चीजें सिंटेक्स टाइप पे लग रही हूँ, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बेटर होती जाएगी, ठीक है। तो अगर तुम एकदम कंप्लीटेड नहीं हो तो ट्रीट इट एज अ सिंटेक्स, थोड़ा बहुत जान जाओ क्या क्या चीजें करनी होती है, बाद में फिर करोगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। डिलीट मतलब डिलीट करना ही होता है, तो मान लो कोई पर्टिकुलर रोस्ट में डिलीट करने किसी टेबल से, तो ये हो गया डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर क्या कंडीशन है उसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। मान लो वेयर मैंने नहीं लिखा, फिर लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल डिलीट कर देगा ये, पीस है, ठीक है। देखो ऑल इफ यू ओमिट वेयर क्लॉज ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिट में, लिमिट बेसिकली मान लो एक टेबल है, तुम्हें सिर्फ टॉप 5 रोज ही डिस्प्ले करना है, ऐसे क्या होता है हम पांडास में करते हैं ना, डीएफ डॉट हेड, तो सिर्फ सिर्फ टॉप 5 रोज निकलते हैं। इसमें ऐसे करते हैं लिमिट लगा देते हैं, लिमिट लगा दिया आपने 2 या तो लिमिट 5, 2 पे सिर्फ स्टार्टिंग की टॉप 2 रो आएगी, लिमिट 5 पे टॉप 5 रोज आएंगी, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया लिमिट, तो पूरा कंडीशन सेम था, सेलेक्ट क्या कॉलम चाहिए फ्रॉम टेबल नेम, हमारी कंडीशन क्या है, और लिमिट कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, नंबर ऑफ रोज रिकॉर्ड्स टू रिटर्न, तो ऊपर से टॉप 5 या 10 जितने रिकॉर्ड्स आपने मेंशन किए उतने निकाल के दे देता है, ठीक है। अब आते हैं एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं इन्हें, तो मिन मैक्स सिंपल, मिन मैक्स निकाल के दे देगा, ठीक है। तूने कॉलम पकड़ा, मिन वैल्यू निकाली, वे निकाला। पर ये बात इमेजिन कर पाना, मालूम भाई कॉलम कोई है, मालूम वेरी सिंपल इमेजिन करते हैं, कॉलम ने मान लो तुमने रखा कि नंबर्स, कॉलम नेम का नंबर नंबर्स, तो मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 10 तक हर रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉलम का नेम है नंबर्स, ठीक है। तूने ये लगाया सेलेक्ट मिनिमम ऑफ कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या था नंबर्स, सेलेक्ट मिनिमम ऑफ नंबर्स फ्रॉम लेक्चर टेबल का नाम नम कुछ है नम, सेलेक्ट फ्रॉम नम वेयर, वेयर की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ सेलेक्ट कर लिया मिनिमम लगा दिया, हमने मिनिमम मिनिमम डाल दिया और ये इस कॉलम का नंबर्स का, इसका आंसर 1 आएगा। और देखो तुम इसमें जो मिनिमम निकालोगे तो सिर्फ ये एक जो डिस्प्ले करेगा नंबर सिर्फ एक वैल्यू डिस्प्ले करेगा, तो ना तुमने अपने टेबल को कंप्रेस कर दिया काइंड ऑफ, ये सोच पा रहे हो कि डेटा को टेबल को काइंड ऑफ तोड़ देता है ऐसे, कि यहाँ पर एक कॉलम था, तो 10 रोज थे, 10 क्रॉस 1 की एक तरह से मैट्रिक्स बोल सकते हो, या फिर एक सिंगल कॉलम की 10 रोज की कुछ एंटिटी थी हमारे पास, कुछ ना कुछ कंटेनर था। लेकिन तुम जब ऐसे कर रहे हो, तुम डायरेक्टली तुम डिस्प्ले कर रहे हो मिनिमम ऑफ दैट वैल्यू, तो एक सिंगल एक स्केलर वैल्यू निकलेगी, रादर देन वेक्टर या फिर कॉलम में एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। तो ये बात इमेजिन कर पाना कि हम एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं इसी से, रादर देन कॉलम या फिर कुछ मैट्रिक्स कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, सिंपली हम एक पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, स्केलर वैल्यू, ठीक है। तो ये बात हल्का सोच पाना, ऐसे मैक्स वैक्स निकल सकती है, ठीक है। सेम गोस फॉर काउंट, काउंट में काउंट कितने हैं, मतलब कितने रिकॉर्ड्स हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, ठीक है। काउंट में क्या होता है, वो सारे रिकॉर्ड्स को दे देता है, हमको यूज करते हैं डिस्टिंक्ट काउंट, तो इतने सेलेक्ट डिस्टिंक्ट काउंट, तो उसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकलती है हमें, ठीक है। मतलब मान लो कि 2 कॉलम्स की वैल्यू सेम है, सॉरी 2 रिकॉर्ड्स की वैल्यू सेम है 2 रोज की,
पर्टिकुलर कॉलम, हम चाहते हैं कि उन्हें हम एक ही माने। इसमें तो मतलब मान लो कि सिंपल यार, मतलब 5 रोज है अपने पास, अगर ए बी बी सी, ए बी बी सी, हम चाहते हैं इसका रिटर्न आंसर 3 आए, क्योंकि 3 यूनिक वैल्यूज हैं ए बी सी, तो हम काउंट डिस्टिंक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो वह ध्यान देना। डिस्टिंक्ट कीवर्ड टाइप काइंड ऑफ होता है, लिखा नहीं है शायद, मिल जाएगा आगे शायद मिल जाए हमें। ठीक है, लाइक भी सर्च करने के लिए थोड़ा यूज होता है, मतलब मैचिंग मैचिंग के लिए यूज करते हैं। तो जैसे लाइक दो तरीका होता है, एक तो ने ये साइन मार दिया परसेंटेज का, और एक अंडरस्कोर। तो परसेंटेज मतलब 0 1 मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए, और ये 1 और सिंगल कैरेक्टर डिनोट करता है। आराम से देखते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये इससे काफी फायदा मिलता है, ये बहुत यूज करते हैं। ठीक है, रिजेक्शन में कभी ऐसी ही चीजें यूज होती है, फिर उसको देख लो। अब तो लिखा लाइक ए परसेंटेज मार्क, तो एनी नंबर स्टार्टिंग विद ए। ठीक है, अगर ऐसे किया मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो एंडिंग ए होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे लिखा मतलब बीच में और होना चाहिए, आगे पीछे कुछ भी हो जाए, मतलब बीच में और कहीं होना चाहिए, इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे आर होना चाहिए। तो पहले कोई कैरेक्टर होगा, फिर आर होगा, फिर आर, आर सेकंड पोजीशन। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट कैरेक्टर ए हो, सेकंड में कुछ हो, तो 2 कैरेक्टर तो होंगे ही होंगे, बाद में कुछ भी हो जाए। फाइनली स्टार्टिंग में ए, एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स इन लेंथ। ठीक है, यहाँ पे 2 कर दिया है, तो एनी वैल्यू ए होगा, और 2 कोई वैल्यू होगी, उसका कुछ भी डाल दो, मतलब एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स होंगे, जब पहला पक्का ए होगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग ए है, एंडिंग ओ है, बीच में कुछ भी हो सकता है। इसका एक ए ओ अगर हमें कोई स्ट्रिंग है, तो पास के भी ट्रू देगा। बस हल्का समझना। ठीक है, आराम से बात देखना कैसे क्या मैं कह रहा हूँ, और ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो कुछ चीजें बहुत आती हैं, एनएलपी करोगे मतलब वहां भी चीजें आती है, रिजेक्शन में ये ऐसी कुछ चीजें सिमिलर ही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वाइल्ड कार्ड्स में क्या दिया। प्लीज वाइल्ड कार्ड वाइट उसने बस एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को, इस चीज को। ठीक है, इसको वाइल्ड कार्ड बोल के एक्सप्लेन कर दिया। इन आते हैं, इनमें से चेक करना होता है, जैसे हम पाइथन में कोड लिखते नहीं, देखो कॉलम नेम इन, बस ये प्रेजेंट है कि नहीं है, इन वैसे ही होता है। बस समझ पा रहे हो, मतलब वेयर दिस कॉलम नेम इज प्रेजेंट इन दिस स्टेटमेंट, मतलब ये जो कॉलम हम जहाँ कह रहे हैं प्रेजेंट होगा, ये चेक करने के लिए। अच्छा, अभी कुछ ही समझ में आया तो वेट करना, जब तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना माइस करके, तो ये सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तुम लिखोगे, तुम यूज करोगे तो क्लियर होती जाएगी। जब सब क्वेरीज यूज तो सब क्वेरीज इस काइंड ऑफ वहाँ यूज करते हैं चीजें, ऐसी चीजें सब क्वेरी बोल देते हैं हम, क्वेरी के अंदर फिर क्वेरी बना रहे हैं, तो वहां पे सब चीजें मिलेंगी। तो परेशान मत होना अगर लगे कुछ नई चीज ज्यादा आ गई, या फिर बहुत ईजी, फिर भी तो अच्छी बात है, ईजी है तो। ठीक है, एक तरीका और था, बिटवीन कीवर्ड यूज करते हैं बिटवीन दिखाने के लिए, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के बीच में। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। मान लो कॉलम को रीनेम करना है। ठीक है, तुमने कहा कि मुझे कॉलम पसंद नहीं आ रहा नेम, मुझे ये कॉन्टैक्ट नेम नहीं चाहिए, मुझे फुल नेम चाहिए। लिखोगे सेलेक्ट कॉलम नेम एज फॉर एलियासिंग के लिए करते हैं, तो कॉलम रीनेम कर रहे होते हैं एज फुल नेम, तो कॉलम रीनेम हो जाता है एज एलियासिंग, मतलब न्यू नेम कुछ होता है, तो एज लिख दिया फुल नेम, तो नेम ही चेंज हो गया कॉलम का। भाई इंटरनली चेंज नहीं होता, हम डिस्प्ले करने के चेंज करते हैं। ठीक है, हम कुछ इंटरनली चेंज नहीं करना है, हम बस डेटा है जैसे कुछ फेच करना चाहते हैं, कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, कुछ रिजल्ट चाहते हैं, तो बस ऊपर ऊपर से काम करते हैं, हमें कुछ इंटरनली डेव कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं, मैंने पहले बता दी, ये होता है डीएमएल, ये मैनिपुलेशन कमांड्स होते हैं। ठीक है, ये आता है ज्वाइन, ज्वाइन काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, मेन यहाँ से ज्वाइन सीख सकते हो, काफी आइडिया लग जाएगा। समझो हम लोग सेट्स पढ़ चुके हैं ना, सेट्स सिंपल है, टेबल 1 टेबल 2, और ये रीजन लिया इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन इस पर नहीं, क्रॉस ज्वाइन बाद में देखेंगे। ठीक है, इसमें अच्छे से नहीं देखेंगे, और अगर पूरा सब कर दिया तो फुल ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन इसको बोलते हैं, क्रॉस ज्वाइन अच्छे से बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो 4 ज्वाइन अभी सोचना, इनर ज्वाइन, लेफ्ट राइट, और कहीं बोलते हैं फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन। तो माइस के लिए फुल आउटर ज्वाइन का कोड नहीं होता, सिंटेक्स नहीं होता, तो उसे अलग तरीके से दिखा सकते हैं कि ऐसे सिंटेक्स डिफाइन नहीं होता। ठीक है, 3 ही वे समझना, इनर ज्वाइन मतलब कॉमन दोनों का, लेफ्ट ज्वाइन ये होता है, और राइट ज्वाइन। ठीक है, अच्छा कुछ अगर समझना है तो कोई भी प्लेस पे जाना, कोई भी लीड कोड 50 पे चले जाना एसक्यूएल, या फिर कोई भी टेबल नो टेबल लेना, उसको मर्ज करना, फिर देखना कैसे दिखते हैं, बाद में समझ आएगा कि इनर ज्वाइन करना है, लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन। ठीक है, ऐसे बताने से समझ नहीं पाओगे, बस ट्राई करना खुद से बार ये चीज करने का। पिक एनी 2 टेबल डिफरेंट टेबल्स, फिर कोई कुछ कॉमन होना चाहिए बेसिकली, इस पर तुम ज्वाइन करोगे, उसके बाद देखना कैसे ऑब्जर्व करना कि इनर पे क्या आता है, लेफ्ट पे क्या आता है, राइट ज्वाइन क्या क्या आता है। 4-5 बार करना, तो मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे सेवा करती है। ठीक है, मैं 3 जगह हटा रहा हूँ, ज्वाइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली बोल के मैं नहीं समझा पाऊंगा, तो एक बार खुद से ट्राई करना।
कहता है क्रॉस ज्वाइन एग्जाम्पल दिया हो तो अच्छा रहेगा, तो मुझे जस्ट चेक करने दो। नहीं दिया क्रॉस ज्वाइन का एग्जाम्पल। क्रॉस एग्जाम्पल ये मैं बताता हूँ। मान लो दो कॉलम्स हैं, एक कॉलम में ए और बी, दूसरे कॉलम में 1 2, आराम से दो टेबल है। टेबल 1 इसमें दो दो रोज ही हैं, ए बी, और टेबल 2 इसमें क्या है, 1 2। तो तुम इसको मर्ज किए यूजिंग क्रॉस ज्वाइन, जो है ज्वाइन कर दो टेबल को यूजिंग क्रॉस ज्वाइन, तो वहां जो नया टेबल बनेगा वो कैसा दिखेगा, A1 A2 फिर B1 B2। समझ पा रहे हो? मतलब हमने ए को ए के दो कर दिया, फिर बी पे दो कर दिया, वैसे ना क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हम लोग होते हैं वो पढ़ते हैं ना फुली कनेक्टेड लेयर्स मशीन लर्निंग, वैसे कुछ ये भी होता है। मतलब एक टेबल 1 की हर एक रो को पकड़ा, टेबल 2 की हर एक रो से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक केसेस देख लिया, ऐसे टेबल 2 के लिए 3 के सबके लिए कर देते हैं। मतलब मान लो कि यहाँ एम रिकॉर्ड्स है, इसमें एन है, टेबल 1 में एम रिकॉर्ड्स है, टेबल 2 में एन है, तो एम क्रॉस एन बन जाएंगे हमारे रिकॉर्ड्स, नए रिकॉर्ड्स बनेंगे। आराम से सोचना मैं क्या कह रहा हूँ। तो हम लोग कहते हैं, मान लो फिर एग्जाम्पल देता हूँ, टेबल 1 में ए बी दो वैल्यूज हैं, टेबल 2 में 1 2 है, तो नया जो बनेगा ए फिर 1 फिर ए फिर 2 फिर बी फिर 1 फिर बी फिर 4 रिकॉर्ड बन जाएंगे। ठीक है, सिर्फ जो है मतलब सेम टेबल को खुद से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2 वेयर, यहाँ पे हम ऑन कंडीशन नहीं यूज करते, तो यहाँ देखो लेफ्ट ज्वाइन न ज्वाइन में तो ऑन यूज करते हैं। और कोड फिर से देख लेते हैं इसका। ठीक है, कोड में इसलिए दिखाया नहीं था इसका। तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 2 जिसे ज्वाइन करना है ज्वाइन डिफाइन करते हैं, ऑन किस पे ज्वाइन करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, हमें ये चीज पता थी। हमें आगे नया ज्वाइन लिखा है, नया टेबल 2, फिर ऑन किस कॉलम पे ज्वाइन करना, हमें वी नीड समथिंग कॉमन ज्वाइन करने के लिए। कैसे जोड़ो कैसे, तो चीज को डिफिकल्ट होगा ना, मतलब कुछ कुछ यूनिट सब कॉमन कॉलम उसके लिए यूज होता है कि इस कॉलम कॉमन कॉलम किसी से जोड़ है। लेकिन क्रॉस में जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ बेसिकली मल्टीप्लाई कैसे कर रहा होता है, तो यहाँ हो जाता है, तो यहाँ में कुछ लिखा भी नहीं ऑन कंडीशन। ठीक है, तो ज्वाइन पे बहुत टाइम दे देना, ज्वाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, फिर दो टेबल्स को काइंड ऑफ ज्वाइन करने के लिए आता है यूनियन और यूनियन ऑल। मेन डिफरेंस क्या होता है, यूनियन ऑल में डुप्लीकेट्स भी हम ले लेते हैं, पर यूनियन में हम यूनिक वैल्यूज ही लेते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली रिमूव ऑल द डुप्लीकेट्स। सिंटेक्स देख लो, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 2। मेन चीज होती है इसमें डेटा टाइप सेम होना चाहिए। मान लो आपने एक कॉलम लिया, यहाँ भी एक कॉलम में सेम डेटा टाइप, तो दो चीज जरूरी होती है। उसमें यूनियन का यूज करो यूनियन ऑल में, तो नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए और डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, दो चीज का ध्यान रखना। ठीक है, और यूनियन और यूनियन ऑल इसमें क्या होता है, डुप्लीकेट्स भी अलाउड होते हैं। ठीक है, अभी ऐसा फैक्ट एक्सेप्ट कर लो, पर एकदम कोड करोगे चीजों को तो तुम्हें और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और एक बात होती है, कभी कुछ क्वेश्चन तो मिलेंगे तो समझ आएगा कि डुप्लीकेट हो सकता है कि नहीं। लेकिन ये वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, मान लो कि तुम्हें बोला गया कि मान लो यही है, मान लो ये रिटर्न कर रहा है तुम्हें आयुष। ठीक है, आयुष रिटर्न कर रहा है एज अ नेम। मान लो ये रिटर्न कर रहा है आयुष एज किसी गेम का नेम। ठीक है, मान लो ये पर्सन का नेम है, गेम का नेम है, और तुम्हें दो रिटर्न करना था, और तुम्हें सोच नहीं पा रहा था कि सेम हो सकता है कि नहीं। कभी होता है कि नेम सेम कैसे होता है, आयुष का एक बार नाम नहीं हो सकता, लेकिन ये डमी बना देते हैं टेबल लीड कोड वाले या फिर किसी एग्जाम में कभी। तो वहां पे ध्यान देना इस सब चीजों का कि क्या यूज करना, यूनियन यूनियन आउट। तो हल्का सा टेक अ पॉज, सोच लेना कि दो कोई क्वेश्चन में करोगे लीड कोड एसक्यूएल 50, तो हाँ तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन मिलेगा, हाँ तो लगेगा नहीं क्या ऐसा हो सकता है क्या कि दो चीज तो लग नहीं रही है कि सेम हो सकती है, डिस्टिंक्ट हो सकती है, तो वहां पे कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन आएगी, तो वो देखना आराम से। तो बस जस्ट बी केयरफुल क्या यूज कर रहे हो, बस इतना ही। फिर ग्रुप बाई ग्रुप आने के लिए होता है, जैसे कुछ कॉमन दिया है यहाँ पे कुछ मेक्सिको, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे क्या है, सिटी, अगर मान लो सिटी दिया, सिटी के 5 रोज है अपने, मैंने मान लो मैंने ग्रुप बाई मार दिया सिटी, ग्रुप बाई सिटी। ठीक है, तो एक रो मिलेगी मुझे इस बर्लिन की, एक रो मिलेगी ये मैक्सिको डीएफ की, एक लंदन की, एक या इसकी। ठीक है, तो बेसिकली 5 लोगों में 4 में कन्वर्ट कर दिया। ये जो कॉमन होते हैं ना, कॉमन ये रिकॉर्ड्स, इनको एक में कर देता है। आराम से समझना। ग्रुप में क्या करते हैं, हम ग्रुप बना देते हैं, और क्या करते हैं जो कॉमन ये जो रोज है ना, इनको एक में क्लब कर देते हैं, क्लब या कंप्रेस बोलो या तोड़ देते हैं, जो भी बोलो। लेकिन मान लो अभी कैसे है, अभी 5 हमारे पास रोज थे, हर यूनिक वैल्यू का एक अलग रिकॉर्ड बन जाता है। तो बर्लिन का एक बनेगा, एक मैक्सिको बनेगा, एक लंदन का बनेगा, एक का बनेगा। ठीक है, पीस है। अब तुम 5 को 4 में कन्वर्ट कर दो। तुमने मान लो तुमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट सिटी कॉमा पोस्टल कोड। ठीक है,
अपने इसको तो कंप्रेस कर दिया बाई यूजिंग ग्रुप बाई, और इसको तो कैसे कंप्रेस करोगे? आराम से सोचना, आराम से, बहुत प्यारी चीज है ये। हमने इसको ग्रुप बाई से कंप्रेस कर दिया, तो ये चीज तो आराम से कंप्रेस हो गई, मतलब इसको मैंने ग्रुप बाई लगाया तो कंप्रेस हो गया, इसका एक रिकॉर्ड बना, इसको कंप्रेस किया, ये एक एक। अब तूने प्रिंट किया कि अच्छा मुझे पोस्टर कोड भी दे दो, तो पोस्टर कोड कैसे दिखाओगे तुम? उसमें कुछ कुछ ये तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा, इसको कैसे दिखाओगे? इसको लोगे इस सम की एवरेज, तो इसलिए हम ग्रुप बाई यूज करते हैं, हम साथ में यूज कर एग्रीगेट यूज कर लेते हैं, कॉमा एवरेज कॉमा सम, ये साथ में यूज कर लेते हैं, ग्रुप बाई ऑफन यूज एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, मतलब तो जो तुमने ग्रुप बनाया इस चीजों का, उसके बाद के जो कॉलम्स है उसको कैसे क्लब कर रहे हो, कैसे दिखा रहे हो, तो उस चीजों के लिए हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। तो एवरेज सम काउंट मैक्स बहुत पॉपुलर होते हैं, तुम करोगे तो समझोगे ये चीज, लेकिन ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट रहती है। बीस है ग्रुप बाई का सामने आ गया, ग्रुप का भाई सिंपली ग्रुप बना देते हैं, और हर एक यूनिक वैल्यू का एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, बाकी करके देखना, ये सब चीजें करके याद समझ आएंगी, तो कोड लिखना, इंप्लीमेंट करना। ठीक है, सिंपली हैविंग, तो हैविंग क्या होता है, जो हमने ग्रुप बनाया ना, उस पर कंडीशन अगर लानी हो तो हम हैविंग यूज करते हैं। देखो तो वेयर था, वेयर इज फॉर इनिशियल कंडीशन, डेटा अगर स्टार्टिंग फिल्टर करना हो तो वेयर लगता है। ठीक है, और उसके बाद अगर तो जो ग्रुप बनाए उसमें कुछ कंडीशन लगानी है, ग्रुप के ऊपर वाले पे तुम हैविंग यूज करते हो। ठीक है, ये कंडीशन, ये चीज समझना, तो पहले वेयर आता है, उसके बाद ग्रुप्स आते हैं, फिर ग्रुप पे कंडीशन लगती है, उसके बाद सब चीजें होती हैं। ठीक है, जो हम हैविंग लाया है इसने ये हैविंग काउंट कस्टमर आईडी जहाँ लिख के रखा था, इस पे इसने कंडीशन लगा दिया। ठीक है, एग्जिस्ट मतलब ये कुछ कुछ इनकी तरह होता है, तो यहाँ देखो वेयर एग्जिस्ट, ये अच्छा ठीक है, एग्जिस्ट ऑपरेटर रिटर्न्स टू, ये सब का ही रिटर्न्स वन और मोर रिकॉर्ड। अच्छा, इसका अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड रिटर्न किया तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सही है, टेस्ट फॉर एग्जिस्ट ऑफ एनी रिकॉर्ड इन सब करिए। अच्छा ठीक है, मतलब ये अगर कोई भी रिकॉर्ड ना रिटर्न करे तो ये फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। सही है, बढ़िया। ऐसे एनी ऑल भी होता है, ये मैंने काफी कम यूज किया है, प्लीज इसको एक बार देख लेना। ये इंसर्ट टू बताइए, इंसर्ट इनटू टेबल हमने बात किया था, तो हम पहले वैल्यूज दिख रहे थे, यहाँ देखो इंसर्ट इनटू बात किया था पहले, इंसर्ट इनटू, अरे इंसर्ट इनटू वैल्यूज दिखते थे, कैसे क्या वैल्यू डालनी है, तरीका और होता है इंसर्ट इनटू के साथ, इंसर्ट कर दो फिर नीचे सेलेक्ट यूज कर लो, मतलब किसी और टेबल से डेटा निकाल लो और टेबल टेबल टू में डाल दो। ठीक है, ये भी तरीका होता है। केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तुम काफी यूज करो केस, तो इसलिए ऐसे हम कॉलम लिखते हैं वहाँ पे ये केस यूज करा देते हैं, मतलब सिलेक्ट से कोई कॉलम लिखते हो ना, सेलेक्ट कॉलम ए कॉलम बी, ट्रीट इज लाइक अ कॉलम, ये कॉलम की तरह डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेकिन अगर कंडीशन वन हो तो ये करो, टू तो ये, थ्री तो ये, एल सी ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज करोगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है नल फंक्शंस, वही अगर नल आया तो नल को तुम्हें हटाना है, तो अगर इफ नल तो जीरो कर दो या फाइव को वैल्यू प्लेस कर दो, ऐसे ही आई कॉल इट कोल स्किप, पता नहीं क्या बोलते हैं ऐसे, पर ये भी होता है कि ये फर्स्ट नॉन नल वैल्यू रिटर्न करता है, फर्स्ट नॉन नल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, आराम से इसको देख लेते हैं, तो लिखा भी है यहाँ पे, अगर इफ ये चीज नल हुई यूनिट और ऑर्डर तो इसमें जीरो का रिप्लेस कर दो। ठीक है, ऐसे यदि ये नल हुआ तो जीरो से रिप्लेस कर दो। ठीक है, इतना ही है, मेन चीज तो इतनी है, ऑपरेटर्स भी यही दिया होगा इसने। ठीक है, इसमें ये भी होता है, इसको नॉट इक्वल टू कर देते हैं, तो ये भी नॉट इक्वल टू होता है, और जो हम लोग सी प्लस में यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल टू, ये भी नॉट इक्वल, दोनों काम करते हैं। ठीक है, और ये भी यूज करते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। और ये होता है डीडीएल कमांड्स, हमने अभी डीएमएल करा था, डेटा मैनिपुलेट कर रहे थे बेसिकली, तो ये डीडीएल होते हैं, मतलब डेटा बोलते क्या है, देख लेते हैं, डीडीएल डीएमएल, डेटा डिफाइन, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, वो मैनिपुलेशन दूसरा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेटा बोलते हैं। ठीक है, सही है फिर, ठीक है, तो इसमें बेसिक देख लेते हैं, 10 मिनट लगेगा, उसको खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत ही बेसिक बातें कर रहे हैं हम लोग, इसका तुम वर्क करोगे तो चीजें इंप्रूव होंगी, मतलब कोड करोगे तो चीजें बेटर होंगी। ठीक है, तो डेटाबेस अगर क्रिएट करना हो तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हो जाता है, ड्रॉप करना हो सिंपली ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम ड्रॉप हो जाता है। अगर टेबल क्रिएट करना, हमने बात किया था क्रिएट टेबल, ऐसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, इसमें बात नहीं किया था एक्चुअली। ठीक है, हमने इंसर्ट इनटू में बात किया था, हम वैल्यूज डाल देते इसमें,
तो अगर टेबल क्रिएट करना हो तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और ये चीज होती है कॉलम और क्या डेटा टाइप रखना है आराम से। तो टेबल है क्रिएट करना होता है तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और ब्रैकेट में डालते हैं हर एक कॉलम, कॉलम का नेम क्या रखना है, कॉलम नेम, और डेटा टाइप है मतलब इंट है कि कैर है, वैर है, डेट टाइम है, वो डेटा टाइप होता है। ठीक है, जैसे पाइथन सी प्लस में होता है डेटा टाइप, वैसे ही। फिर ड्रॉप टेबल, टेबल को ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप टेबल यूज कर लेंगे। ड्रॉप टेबल, टेबल ड्रॉप हो गया पूरा। और यहाँ ड्रॉपिंग टेबल से ना पूरा टेबल ही गायब हो जाता है, टेबल लॉस हो जाता है, तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ट्रंकेट टेबल रखोगे तो डेटा आंसर डिलीट होता है, टेबल डिलीट नहीं होता। और अगर ड्रॉप करोगे टेबल ही ड्रॉप हो जाता है, टेबल डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है ड्रॉप टेबल करने में या फिर ट्रंकेट टेबल करने में। ठीक है, एल्डर टेबल मतलब कुछ अगर हमें एक कॉलम में चेंजेस करते हैं, एल्डर टेबल यूज करते हैं। ठीक है, कुछ कॉलम में चेंज करना होता है, ऐड डिलीट मॉडिफाई कॉलम करना होता है, तो एल्डर टेबल यूज करते हैं। तो एल्डर टेबल, टेबल नेम क्या करना है, अगर ऐड करना है, कोई नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है, मान लो या कोई कॉलम ड्रॉप करना है, ऐड, ड्रॉप, या फिर मॉडिफाई करना है डेटा टाइप, फिर मॉडिफाई कॉलम नया डेटा टाइप, तो तीन काफी कॉमन चीजें होती है इसमें। तो कॉलम को चेंज करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। और कंस्ट्रेंट्स कुछ होते हैं, कंस्ट्रेंट से बात करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं टेबल क्रिएट कर लिया, हम चाहते हैं कि टेबल में इस कॉलम में जो वैल्यूज हो इसमें कोई नल वैल्यू ना हो। ठीक है, तो हम लिख देते हैं नॉट नल, कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, लिख देते हैं नॉट नल। हम चाहते हैं कि कोई सारी वैल्यूज यूनिक हो, तो हम यूनिक लिख देते हैं। तो लोग तरीका लिखने का तरीका अलग हो सकता है, कि यूनिक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। और चीज होती है प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी के अंदर पता होगा कि मतलब किसी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी डिफाइन कर लेते हैं। वो बेसिकली प्राइमरी क्या होता है, वो नॉन नल होती है और हर एक रो के लिए अलग होती है, यूनिक वैल्यू होती है। तो यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए, तो प्राइमरी की बेसिकली हो जाता है। और किसी टेबल का एक ही प्राइमरी की हो सकता है। ठीक है, फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की किसी और टेबल का प्राइमरी की होता है जो इस टेबल में प्रेजेंट है। आराम से सोचो, दो टेबल्स है, पहले टेबल में कोई पर्टिकुलर कॉलम है जो किसी और टेबल का प्राइमरी की है। समझ पा रहे हो, मतलब किसी और टेबल का प्राइमरी की है लेकिन हमारे टेबल में प्रेजेंट है, उसे हम फॉरेन की कहेंगे। फॉरेन की मतलब अच्छा पराया है लेकिन किसी और टेबल में प्राइमरी की है, फॉरेन की कह दिया। चेक की जो चेक कंडीशन के लिए चेक यूज कर लेते हैं, कोई कंडीशन चेक करना होता है, डेटा को लिमिट करना होता है, चेक लगा देते हैं। और चेक एज हमेशा 18 से बड़ी होनी चाहिए, तो कंस्ट्रेंट लगाने के लिए चेक लगा देते हैं। ठीक है, और डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट वैल्यू के लिए होती है, मतलब कोई पर्टिकुलर डिफॉल्ट वैल्यू डालना हो कि मतलब इस सिटी सिटी के लिए अगर पर्सन ने कुछ डाला ना हो तो सैडनेस डाल देंगे। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू मतलब डिफॉल्ट बेसिक पता ही वही डिफॉल्ट होता है जो पता है हमें। फिर इंडेक्स होता है, इंडेक्स क्रिएट करने के लिए होता है ताकि डेटा हम जल्दी फेच कर पाते हैं। यूज डेटा मोड अदरवाइज चीज थोड़ी स्लो हो सकती है। ठीक है, हम जिससे देख नहीं पाते, ये जस्ट चीजों को स्पीड अप करने के लिए होता है। ठीक है, और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, डेट्स में कुछ है क्या, ये देख लो, डेटा टाइप फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर मैं डेट यूज किया तो ये फॉर्म मिलता है, YYYYMMDD। ठीक है, और अगर डेट टाइम यूज किया या टाइम स्टैम्प यूज किया फॉर्मेट ही हो जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो याद रखेंगे। ठीक है, अगर डेट यूज किया फॉर्मेट ऐसा होगा, अगर डेट टाइम या टाइम स्टैम्प यूज किया माइस करो तो फॉर्मेट ऐसा होगा। ठीक है, व्यू अच्छे को व्यू करने के लिए होता है, क्रिएट व्यू बना देते हैं और अंदर पूरा सेम बात किया वही रहता है। ठीक है, हो जाता है व्यू ऑलवेज सो अप टू डेट, डेटाबेस इंजीनियर क्रिएट व्यू टू चेक थिंग्स इन रियल टाइम, मतलब समझ गए। तो ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, इतना ही है। और दो चीज बच गई काफी इंपॉर्टेंट है, मैं कर ही देता हूँ थोड़ा सा। तो मार्शल रियल टाइम्स कुछ फेमस से बात करते हैं। तो कैर क्या होता है, फिक्स साइज होता है, फिक्स साइज लेंथ स्ट्रिंग। ठीक है, वैर का वेरिएबल होता है। ठीक है, और क्या बहुत यूज करते हैं, टेक्स्ट भी होता है, होल्ड स्ट्रिंग विद मैक्सिमम लेंथ ऑफ इतने बाइट्स। ठीक है, इनका भी बहुत यूज होता है, इसको भी देखना है। ठीक है, इसको काफी यूज करते हैं। ठीक है, इसमें इसमें मिंट यूज करते हैं, इंट काफी पॉपुलर है, वो देख लेना। इंट और ये सेम चीज होती है। ठीक है, कुछ भी लिखो, फ्लोट होने के बाद से फ्लोट भी होता है। डेट यूज करते हैं, डेट हम बात कर चुके हैं। हम डेट टाइम यूज करते हैं, टाइम स्टैम्प यूज करते हैं। ठीक है, एक बार बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अदरवाइज और तुम कर लेना। ठीक है, तो एक होता है कैर लेंथ, तो कैरेक्टर का लेंथ कितना है वो उसके चेक कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन कैरेक्टर से कैरेक्टर्स में रिटर्न करता है लेंथ। ठीक है, अदरवाइज लेंथ से काम होता है, लेंथ पीछे कहीं लिखा होगा लेंथ, ये लेंथ से लेंथ निकल जाती है हमें, एक्चुअली क्या लेंथ है इसकी। ठीक है, ये स्ट्रिंग बाइट्स में देगा, वो कैरेक्टर में देगा। ठीक है, यही फर्क है। कॉन्केट बहुत बहुत कॉन्केट हम काफी यूज करते हैं, मॉडल में इन चीजों को जोड़ के आंसर लिखना होगा तो कॉन्केट यूज कर सकते हो। ठीक है,
कॉन्कैट WS क्या होता है, इसमें हम कुछ सेपरेटर ऐड कर देते हैं, एज वेल परसेंट टुगेदर, और साथ में एक सेपरेटर ऐड कर देते हैं। सेपरेटर डिफाइन कर लो क्या सेपरेटर है, बाकी सबको जोड़ दो, ठीक है, कॉन्कैट WS। और कहते हैं फॉर्मेट में यूज नहीं किया था फॉर्मेट एक्चुअली, यहाँ मुझे मिला था। तो फॉर्मेट अ नंबर एज दिस अराउंड विद टू डेसिमल प्लेस, तो राउंड भी यूज करते हैं फॉर्मेट, ये राउंड करने के लिए फॉर्मेट भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या, नंबर फॉर्मेट करो, कितने डेसिमल प्लेस रखना है वो मेंशन कर दो फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। लेफ्ट बहुत यूज करते हैं। तो लेफ्ट बेसिकली मान लो कोई स्ट्रिंग है, तो मैंने दिया स्ट्रिंग का नेम लिख दिया, तो स्ट्रिंग पास कर दी कॉमा 3, तो लेफ्ट से 3 को पकड़ लेगा ये, तो इसका आंसर एसक्यूएल आ जाएगा। तो ने 4 लिखा तो एसक्यूएल ये स्पेस में आ जाएगा, मैंने 6 कर दिया, तो ये 3 4 5 6 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। तो कितने कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट ऐसे ऐसे राइट होता है, राइट, तो राइट कर दिया तो राइट से कितने कैरेक्टर्स लेने हैं, तो 4 लिख दिया तो ये फुल रिटर्न हो जाएगा, 6 किया तो इतना रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है सबस्ट्रिंग, बहुत सबस्ट्रिंग में सबसे अच्छा सेम चीज होती है। तो लेफ्ट राइट बात किया, ये सबस्ट्रिंग वही चीज होती है। सबस्ट्रिंग मतलब ये स्ट्रिंग है, किस इंडेक्स पे स्टार्ट करना है और कितने लेंथ का, ठीक है, स्टार्ट एट पोजीशन कितना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मतलब फिफ्थ से स्टार्ट करो, फिफ्थ का है 1 2 3 4 5 टोटल 3 लेंथ का है इतना, इसका आंसर ये आ गया आराम से। हमने लेफ्ट की बात की, लेफ्ट लेफ्ट से स्टार्ट होता है, लेफ्ट मोस्ट से, राइट राइट मोस्ट से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है किसी पोजीशन पे स्टार्ट करो, ये किस पोजीशन में स्टार्ट करना है और कितने कैरेक्टर का लेंथ रखना है, ठीक है। ये दोनों सेम होते हैं, सब ऐसे सबसे सेम चीज होती है, ठीक है। मेरे को बात मेरे को फेमस एवरेज पता है, एवरेज बहुत यूज करते हैं, ठीक है। हमने काउंट काउंट की बात किया था, काउंट भी बहुत यूज करते हैं। लॉग भी हो जाएगा, ठीक है, मॉड भी यूज कर सकते हैं, ये सारे देखो देखना है, ठीक है ना, ये सब बहुत यूज होते हैं। और इसमें क्या यूज करते हैं, हम डेट नहीं यूज करते, डेट से डेट निकल जाता है, जैसे कोई ये इसमें डेट करोगे डेट निकल के आ जाता है, ठीक है। डेट डिफ का भी यूज करते हैं, दोनों डिफरेंस निकाल लेते हैं, डेट डिफरेंस क्या है दोनों के डेट का, ठीक है। तो रिटर्न नंबर ऑफ डेज रिटर्न टू डेट वैल्यूज, ठीक है, डेट डिफ यूज करते हैं हम, इसी डेट निकल जाएगा, रिटर्न द डे ऑफ द मंथ फॉर द डेट। ऐसे ही हम मंथ हम निकाल सकते हैं, मंथ से मंथ निकाल लेते हैं, इसका मंथ क्या है, ठीक है। और ये हमने बात कर लिया था कोलिशंस के बारे में, कि फर्स्ट नॉन नल वैल्यू रिटर्न कर देता है, इस लिस्ट में फर्स्ट नॉन नल वैल्यू रिटर्न करके देता है, ठीक है, ऐसे याद रखना, रिटर्न द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू इन द लिस्ट, जो भी पास किया हमने अंदर, ठीक है। इसमें बात कर लिया था हमने, ठीक है। मेन तो इतना ही है, बाकी और देखते रहना, ठीक है, एक बार खुद से गो थ्रू कर लेना, मैंने ऊपर ऊपर से बातें बताई हैं, मेन मेन चीजें। और ठीक है, अगर तुम्हें देख के समझ ना आए, अभी तुम यहाँ पे हो, अभी तो लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऊपर से निकल गया, तो लीड कोड का एसक्यूएल 50 ट्राई करना, ओके, लीड कोड माई एसक्यूएल 50, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, इस यहाँ पे तुम्हें एक सवाल मिल जाएंगे, ये सब सवाल प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये सवाल जब करोगे यहाँ से तुम्हें काफी कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा, जाना है प्रैक्टिस करना, और इससे काफी फायदा मिल जाएगा। एक्चुअली कंपनी जो क्वेश्चन पूछती है जनरली फॉर ए फ्रेशर रोल, DSF एनालिटिक्स टाइप में पूछा, तो मोस्ट ऑफ कंपनीज इस लेवल पे कवर अप हो जाती है, कुछ कंपनीज डिफिकल्ट पूछ लेती हैं तो ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ कंपनीज का इस लेवल पे कवर अप कर लोगे तुम, ठीक है। इतना ही है फिर आज के लिए, फिर बाद में भाई बढ़िया से करते हुए कुछ और डाउट उठ हो, कुछ ज्यादा इधर उधर बता दिया गलत से तेज तेज तो बताना, मैसेज कर देना। बाय बाय।